एस्टिमेट बनवा ले। 10 लाख के अलावा भी जरूरत होगी तो 2-4 लाख और मिल जाएगा, लेकिन एक बार बार ये चीजें नहीं बनती, बड़ा होना चाहिए। राजेश नगर के लोगों ने मुझे कहा था उनके यहाँ भी सभागार बनने के लिए पैसे की स्वीकृति होगी, वो भी आ जाएगा। नाला जो कोई सड़कें अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ 20 से नाला आम वाले को भी जोड़ दो 20 की, अभी तो आबादी नहीं है, लोग भी ना हो। सड़क जहाँ आबादी है, जहाँ गांव ने हमारे गोविंद नगर है, जो बहुत पीड़ित थे लोग, पूरी 1 किलोमीटर सड़क में उनकी छोटी गलियाँ पूरी, उसका टेंडर भी हो गया है। जो मुझे एक हमारे कंडोली में खेल का मैदान था बच्चों का, वो राजस्व विभाग को चला गया, पता नहीं कैसे पुलिस के लिए ले गए थे वो। वहाँ के लोगों ने कहा जी सबसे बड़ी समस्या खेल का मैदान भी, और कल हाई स्कूल भी बनना। मैंने हाई स्कूल की पत्रावली भी चला दिया। खेल के मैदान के लिए मैंने राजस्व विभाग को लिख करके प्रयास कर रहा हूँ कि फिर दोबारा वो स्कूल के नाम पर खेल के मैदान पर ट्रांसफर, क्योंकि खेल के मैदान नहीं है, भविष्य में हमको नहीं मिलेगी। आने वाला 10 साल बहुत कष्टदायक होगा सबके। खेल के मैदान के लिए, अस्पताल के लिए, स्कूल के जगह नहीं मिलेगी, इसलिए आरक्षित करने का काम वो कंडोली के उस खेल के मैदान को भी हमने उससे निकलवाने का प्रयास किया और फाइल चल गई है। और लोगों की एक बहुत बड़ी डिमांड थी वहाँ एक छोटा अस्पताल भी बनाने की। ब्लॉक में भी एक छोटा अस्पताल, चूँकि रायपुर में तो बहुत बड़ा अस्पताल बन ही रहा ब्लॉक के नाम पर, लेकिन रायपुर ब्लॉक सेंटर में नहीं है। मैंने कहा 2-3 कक्ष एक डॉक्टर वहाँ डिस्पेंसरी रूप में आ जाए, जो आते जाते जाएगा वहाँ पर सेंटर में। नाला पानी में तो बना ही दिया एक छोटा सा नर्सिंग सेंटर, डॉक्टर भी आएगा उसमें। इस तरह से सारी सड़कों को, नाला पानी से खलिंगा की स्वीकृति, पेड़ों के कटान, उसका पैसा जमा हो गया, स्वीकृति आ गई, उसको आगे माल देता हूँ मिलाने की योजना, उस सड़क की भी स्वीकृति लगभग अंतिम उसमें है, 2-3 दिन में वो भी हो जाएगी। मैं चाहता था कोई भी मेरा क्षेत्र ऐसा ना हो ये जो बहुत दिनों से उपेक्षित है। किरसाली की सड़क भी अभी पूरे गांव को कवर कर देगी, सामने जहाँ मुख्यालय है वो सड़क भी उसमें बन जाएगी। पैसा की कोई दिक्कत, कहीं कमी नहीं है। तो आज कमी है तो केवल मेरे सामने कोई योजना ऐसी हो जिसमें हम पैसा लगा सकें। यह IT पार्क बना, निश्चित रूप से प्रमुख सचिव से भी बात हुई, बेरोजगारों से भी बात हुई, तो हमारा हिल्टन जो सरकारी डिपार्टमेंट है वो हमारे लगभग 50 बच्चों को 2-3 दिन में प्रशिक्षण शुरू करेगा। जो सरकारी डिपार्टमेंट में प्रशिक्षण मिलता है उसका अर्थ यही होता है कि सरकार किसी विभाग में नौकरी मिली तो जिसने प्रशिक्षण लिया उसको प्राथमिकता पर नौकरी दी जाएगी। ये सिडकुल के माध्यम से हमारे क्षेत्रीय नौजवानों को, जिन्होंने सूची बनाई और बना भी रहे हैं, ये प्रशिक्षण मिलेगा। जितनी कंपनियां आएंगी वो कंपनियां भी इसमें उनको प्रशिक्षण, नौकरी, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ठीक है कोई इंजीनियर नहीं है, M.Tech नहीं है, B.Tech नहीं है, लेकिन हमारा ITI है, पॉलिटेक्निक है, MBA है, MC, जो BCA है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, चौकीदार है, बाबू है, चपड़ासी है, वो क्षेत्रीय लोगों को उसमें प्राथमिकता मिलेगी, मिलनी भी चाहिए। इसमें कोई कहीं दूर तक किसी प्रकार का अंदेशा नहीं है। ये मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सिडकुल से बहुत डिटेल में इस पर बात हो चुकी है। GM साहब भी बैठे हैं, जैन साहब भी शुरू से प्रयास कर रहे हैं कि लोगों की जो भावना है उनको बता देते हैं। तो इस तरह से सिडकुल एक बड़ा आदर्श हमारे यहाँ बनेगा, क्योंकि इनका टारगेट जब सिडकुल की सारी कंपनियां स्थापित हो जाएंगी, 10,000 प्रतिवर्ष नौजवानों को ट्रेन करना है। आपके क्षेत्र के हों, फिर आपके आसपास के हों, फिर प्रदेश के होंगे, जिनको बहुत अच्छे रोजगार कंपनियां खुद दिलाएंगे, या वो सर्टिफिकेट के आधार पर जब विप्रो और SCL, SP जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया की आएंगी तो स्वाभाविक है हमारे यहाँ को रोजगार मिलेगा, किसी को होटल का काम मिलेगा, किसी को अपना कारोबार करने का एक सुअवसर होगा। इस दिशा में रोजगार भी एक सबसे महत्वपूर्ण काम हमारा है, क्योंकि हम लोग सरकारी नौकरियों पर ही डिपेंड करते थे। क्लास 3 क्लास 4 हो गए और हम करना चाहते हैं। वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना है हमारे समाज कल्याण में, हमारे दलित भाई, अनुसूचित जनजाति के भाई हैं, उनको 1 लाख तक के ऋण की सुविधा है, 25% सब्सिडी है, 4% ब्याज है। लो उसमें 65-60 साल तक के, 18 साल से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति उसे पाने का पात्र है। आपने दुकान करनी, अनुसूचित जाति का है तो समाज कल्याण पर बहुत पैसा इस मद में है, उसको कर लीजिए। और जो बच्चे समाज अनुसूचित जाति के पढ़ा नहीं पाते, अब तो पढ़ाओ भाई, अब तो वजीफा भी दुगना हमारी सरकार ने कर दिया है। जिन वृद्धों का, विकलांगों का, विधवाओं का पेंशन फॉर्म नहीं है, मैं प्रयास कर रहा हूँ एक कैंप जल्दी लगाऊं। अभी तो एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य मेरा लगाना है। अब रायपुर ब्लॉक के ग्राउंड में अगर प्रमुख साहब अनुमति देंगे तो मैं सोच रहा हूँ एक सेंट्रली बहुत बड़ा मेला, उसमें प्राइवेट डॉक्टर भी होंगे, गवर्नमेंट के भी डॉक्टर होंगे, सब तरह का ट्रीटमेंट, दवाएं वहाँ पर मिलेगी। 2 दिन का वो मेले का आयोजन संभवतः अभी तय नहीं हुआ, 4 या 5 को करेंगे, जिससे लोगों को निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क उपचार, निःशुल्क उसकी जांच, सारी जांचें हो सके, ब्लड का भी वहीं हो जाएगा, यूरिन का भी वहीं हो जाएगा, सारे ट्रीटमेंट वहाँ पर
हो जाएगा। ये मेला भी बहुत जल्दी हम लोग करने जा रहे हैं। तो सरकार जितना भी कर सकती, 400 रुपये पेंशन किसी प्रदेश में नहीं। और मैं महिलाओं से भी निवेदन करूंगा कि बालिकाओं को जरूर पढ़ाओ। 30% आरक्षण हमारी सरकार ने नौकरी में दिया, इसलिए पढ़ाकर इस लायक तो बना दो कि वो नौकरियां प्राप्त कर लें। हम 33% का आरक्षण मांगे या 50 का आरक्षण मांगे, पहले हमको थोड़ा अपने आप को भी योग्य बनाना होगा और अपने बच्चों को भी उस योग्य बनाना होगा कि हम दूसरे के कहे के इशारे पर काम न करें, बल्कि अपने स्वाभिमान, अपने विवेक से निर्णय लें। ये काम आज के समय में बहुत जरूरी है। जो आपके क्षेत्र में आवश्यकताएं, अभी 3 ट्यूबवेल के, आज ही मैंने एमडी को बुलाकर कहा कि मुख्यमंत्री की जो घोषणा आप उस पर तत्काल सर्वे कराइए। तो सर्वे का काम 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। अगर डांडा लखौंड में निकलता है, खुदाने वाले में, धोरण में, गुजराड़ा में, चालंग में, किरसाले में, कहीं भी पानी निकलता है तो वह ट्यूबवेल लग जाएंगे। बहुत बड़ी आवश्यकता। आने वाला संकट भी मुझे लग रहा है जो डांडा में इधर संकट पानी का पैदा हो रहा है, यह निश्चित रूप से हमारी बड़ी भारी चिंता है।